एक बैंक लूट के दौरान लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, ये पैसा देश का है और जान आपकी अपनी। सब लोग तुरंत लेट जाओ। डर कर सब लोग लेट गए। इसे कहते हैं माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट। लुटेरों को एक साथी जो कि डिग्री होल्डर था वह बोला, पैसे गिन ले। मुखिया ने कहा, बेवकूफ़, वो टीवी पर न्यूज़ में देख लेना। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारी ने कहा, FIR कराएं। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वह भी इसी लूट में जोड़ दो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद उनको 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख ही बना लिए। इसे कहते हैं कारपोरेट मैनेजमेंट। गुरुजी, बच्चों, मुझे बताओ कि पहले जिस जगह का नाम मद्रास था अब उसे किस नाम से जाना जाता है? बच्चा, चेन्नई। गुरुजी, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताओ कि चेन्नई ये नाम क्यों रखा गया? बच्चा, सर, वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी को पेंट की तरह चेन्नई होती है, इसलिए चेन्नई नाम रखा गया है। विभिन्न शोहरों की पत्नियां उनसे कैसे लड़ती हैं? पायलट की बीवी, ज़्यादा मत उड़ो, टीचर्स वाइफ, मुझे मत सिखाओ, पेंटर की बीवी, थोबड़ा रंग दूंगी, धोबी की बीवी, धो दूंगी, एक्टर की बीवी, ज़्यादा नाटक मत करो, डेंटिस्ट की बीवी, बत्तीसी तोड़ दूंगी, मारवाड़ी की वाइफ, हिसाब से रहो, इंजीनियर की पत्नी, सारे पुर्जे ढीले कर दूंगी, आर्किटेक्ट की बीवी, ढंग से रहो वरना थोपड़े का डिजाइन बदल दूंगी, सोनार की बीवी, एक जड़ दूंगी, पंडित की बीवी, घंटी बजा दूंगी, म्यूजिशियन की बीवी, ढोल बजा दूंगी, ड्राइवर की वाइफ, ब्रेक लगा दूंगी, बिल्डर्स वाइफ, ईंट से ईंट बजा दूंगी, डॉक्टर की पत्नी, सही इलाज कर दूंगी, एडवोकेट की वाइफ, अपनी वकालत कोर्ट तक ही सीमित रखो, एंड द बेस्ट वन, एडमिन की वाइफ, ग्रुप डिलीट कर दूंगी। अवसर था चर्च में एक विवाह का। काफ़ी बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। दूल्हा दुल्हन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पादरी महोदय ने जैसे ही विवाह की रस्म शुरू की, उन्होंने औपचारिक शुरुआत की और संबोधित करते हुए कहा, अगर यहाँ मौजूद किसी भी महिला या पुरुष को इस विवाह पर आपत्ति हो तो वह कृपया आपत्ति के कारण सहित सामने आए। सभी लोग चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहे। अचानक एक सुंदर सी महिला, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पीछे की पंक्ति से उठी और पादरी की ओर तेजी से बढ़ी। दुल्हन ने जब उस औरत को बच्चे के साथ पादरी की ओर आते हुए देखा तो दूल्हे को कसकर एक झापड़ रसीद कर दिया। दूल्हा अपना गाल फैलाता ही रहा था। इसी बीच उसकी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। दूल्हे के पिता ने स्थिति को समझते हुए तुरंत दूल्हे की माँ की ओर बढ़े। घराती और बराती सब सन्न होके रह गए। सारे मेहमानों में भगदड़ मच गई। पादरी ने स्थिति को संभालते हुए उस बच्चे वाली महिला से कहा, बेटी, साफ साफ बताओ कि आपको दूल्हे से क्या शिकायत है? महिला बोली, जी, मैं तो दूल्हे को जानती तक नहीं हूँ।
मुझे पीछे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए आगे की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे आ रही थी। यही हालात देश में CAA और NRC को लेकर हो रखी है। शादी की 10वीं सालगिरह पर पत्नी पति के सीने से लग के बोली, सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करेंगे? पति, हट पगली, कैसे सवाल पूछती है? पति, बताओ ना जानू। पति, मैं बोलूँगा भाई, भगा के क्यों ले जा रहे हो? आराम से ले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। फिर पतिदेव की हुई जोरदार कुटाई। टीचर, कल मैं सूरज पर लेक्चर दूंगी, कोई भी क्लास मिस मत करना। गोपी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैम। टीचर, क्यों? गोपी, मेरी मम्मी इतनी दूर जाने नहीं देंगी। भगवान। डॉक्टर, तबीयत कैसी है? मरीज, पहले से ज़्यादा खराब। डॉक्टर, दवाई खाली थी? मरीज, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब दवाई ले ली थी। मरीज, जी आप ही से तो ली थी। डॉक्टर, बेवकूफ़, दवाई पीली थी। मरीज, नहीं जी, दवाई नीली थी। डॉक्टर, अब एक गधे, दवाई को पी लिया था। मरीज, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर, उल्लू के पट्टे, दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था। मरीज, नहीं, आप ही ने तो कहा था कि फ्रिज में रखना। डॉक्टर, अबे क्या मार खाएगा? मरीज, नहीं, दवाई खाऊंगा। डॉक्टर, निकल भाई, तू पागल कर देगा। मरीज, जा रहा हूँ, फिर कब आऊँ? डॉक्टर, मरने के बाद। मरीज, मरने के कितने दिन बाद? डॉक्टर, बेहोश।